मैं हूं श्वेता रंजन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सुधर ही नहीं सकता। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हो सकता है कि स्पेशल केस कहीं मिल भी जाए और कुत्ते की दुम सीधी हो भी जाए, मगर पाकिस्तान की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में हद दर्जे तक बदनाम है। पूरी दुनिया में आतंक का वो पोस्टर बॉय है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकवादी पाले पोसे जाते हैं और उन्हीं आतंकवादियों की शह पर पाकिस्तान की आर्मी भारत पर हमला करने का मंसूबा पाल लेती है। ऐसा ही मंसूबा उसने इस बार भी पाला था। उसने सबसे पहले पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा और उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का सफाया किया तो पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया। उसके 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए। भारत के हमले में पाकिस्तान के करीब 40 सैनिक मारे गए। इतना ही नहीं, बहावलपुर और मुरद के जैसी जगहों पर भारत ने आतंक के ठिकाने ध्वस्त किए। भारत के इस आक्रामक हमले का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था, तो उसे लगा कि अमेरिका की मदद से वो भारत को रोक सकता है, और वही हुआ जिसका अंदाजा था। वही हुआ, पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अमेरिका ने भारत से बात की और निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी संघर्ष विराम यानी सीज फायर किया जाए। मगर पाकिस्तान का पाप देखिए कि जिस दिन सीज फायर हुआ उसी रात को पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन दागने शुरू कर दिए। हालांकि इस बार भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई और उसे हमला करना बंद करना पड़ा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। हालांकि ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर जैसे टूट पड़ी हो। ये एक आधुनिक वॉरफेयर था, स्ट्रैटेजिक था, जिसमें केवल हवाई हमले किए गए और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। 7 मई से हमले शुरू हुए और 10 मई की शाम को खत्म हो गए। फिर युद्ध विराम का ऐलान हो गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस युद्ध का हासिल क्या है, इससे क्या मिला। आखिर इस युद्ध को लेकर दोनों देशों में 2 तरह के विचार हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। पहले वो हैं जो मानते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा एक सकारात्मक और शांति के लिए उठाया गया जरूरी कदम है, क्योंकि भारत ने अपने लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए थे। दूसरे कुछ और लोग हैं, वो मानते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम है, और ये वही लोग हैं जो आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश की जनता उनके साथ थी, सेना तैयार थी और विपक्ष का पूरा समर्थन भी था, सबने खुलकर कह दिया था, तो फिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? और ये घोषणा पाकिस्तान के बजाय अमेरिका की ओर से क्यों की गई? डोनाल्ड ट्रंप ने रात में पोस्ट कर दिया कि युद्ध विराम हो गया। आज हमें यह भी सोचना होगा कि युद्ध विराम पर हम आखिर किस देश पर भरोसा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है भी? जिसकी फितरत में बेईमानी और बदमिजाजी हो, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? आखिर हमने एक देश के तौर पर अपने इतिहास से क्या सबक लिया है? हमारा इतिहास क्या कहता है? क्या हम भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर? हम पाकिस्तान पर भरोसा कैसे करें? आजादी के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 घोषित युद्ध हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से अनगिनत आतंकी हमले होते चले आ रहे हैं। बावजूद इसके हमारे देश की सरकारें ये सबक नहीं सीख पाई कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बिच्छू से डंक न मारने की अपेक्षा करना है। अब हम आपको पीठ में छुरा घोंपने वाली पाकिस्तानी फितरत के बारे में बताते हैं, जिसे शायद हमारे देश की सरकारें भूल जाती हैं। पाकिस्तानी धोखे की कई कहानियां हैं जिसका शिकार हमेशा भारत रहा। आपको याद दिला दें कि फरवरी 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी बस से लाहौर पहुंचे थे। लाहौर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया था। तब बड़े जोर शोर से भारत पाकिस्तान की दोस्ती के कशीदे गढ़े जा रहे थे। दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दोस्त है जो पीठ पर वार करता है। उसी साल पाकिस्तानी सेना ने भारत को दोस्ती के नाम पर करगिल युद्ध का तोहफा दिया था। क्या आप भूल गए हैं? देश के नेता शायद इस युद्ध को भूल गए हों, लेकिन पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी।
हालांकि हमें जीत हासिल हुई थी, लेकिन सैनिक तो मारे गए। ये पाकिस्तान से की जाने वाली दोस्ती का उदाहरण है, आपके सामने है। साल 2001 का आगरा समिट भी आपको याद होगा, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उस साल पाकिस्तान भारत से दोस्ती का खेल खेल रहा था, दोस्ती दोस्ती चल रही थी। जुलाई 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में बैठक हुई थी, एक समिट हुआ था। इस बैठक के बाद भी पाकिस्तान ने भारत से पक्की दोस्ती का वादा किया था। लेकिन आप समझ लीजिए, मात्र 5 महीने बाद दिसंबर 2001 में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला कर दिया। इसमें 9 भारतीय मारे गए थे। यह हमला मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। पाकिस्तान ने इस बार अपनी दोस्ती का तोहफा आतंकियों के जरिए भेजा था। अक्टूबर 2008 इसकी भी एक घटना है। पाकिस्तान ने फिर से भारत से दोस्ती की पहल की और ऐसे पेश आया कि अब की बार वो भारत को धोखा नहीं देगा। बिल्कुल दोस्ती पक्की पक्की। भारत ने भी पाकिस्तान पर भरोसा करते हुए कश्मीर के रास्ते, भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के रास्ते खोल दिए, दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवा के अपनी दोस्ती साबित की। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने एक टोली ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमला किया, अलग अलग जगहों को निशाना बनाया, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई। इसमें कई देशों के लोग शामिल थे। पक्के सबूत और अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकी को पकड़ने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि यह हमला उसने ही करवाया था। झूठे और धोखेबाजी पाकिस्तान की इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बातचीत का न्योता दिया था। ये सरकार की तरफ से पाकिस्तान की ओर दोस्ती का कदम समझा गया। इसके अगले ही साल दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक नवाज शरीफ से मिलने लाहौर भी गए और तब ये माना गया कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अब शायद पटरी पर आ ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एक एक्सपीरियंस है, अनुभव क्या कहता है। लेकिन फिर भी भरोसा था। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पर साल 2016 में 2 बड़े आतंकी हमले करवाए, जिसमें पहला पठानकोट एयरबेस था जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे और दूसरा उरी मिलिट्री बेस था जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वो जो एक बलिदान था हमारे जवानों का, आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। भारत ने तब भी पाकिस्तान के जहरीले स्वभाव को दोस्ती समझा और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को पठानकोट एयरबेस में जांच के लिए भेज दिया। भारत को यह गलतफहमी थी कि पाकिस्तानी आतंकी सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान सहयोग करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ करना भी तो नहीं था। अब आप साल 2019 देख लीजिए। इस साल पाकिस्तान ने पुलवामा में एक बड़ा आत्मघाती हमला करवाया जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की धोखेबाजी से देश की आम जनता ने यही सीखा है कि वो भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो आज देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान जैसे देश के साथ युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया? आखिर ये सीजफायर क्यों? उम्मीद तो नहीं थी। भारत और पाकिस्तान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को ना हमारे मुद्दों से कोई मतलब था, न ही हमारी जंग से, तो हमने उसके कहने पर अपनी सुरक्षा से जुड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या इसलिए कि हम दुनिया को बता सकें कि हम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ हैं, ना कि किसी देश के खिलाफ? क्या हमारी यही मंशा थी, यही सोच थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ और सरल शब्दों में बता दिया कि युद्ध विराम का अर्थ ये नहीं है कि भारत शांत बैठेगा। साफ शब्दों में कह दिया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पलटवार को सिर्फ स्थगित किया है, यानी रोका गया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, आतंकी हमले किए या किसी भी तरह की एक आतंकी एक्टिविटी दिखी, तो भारत पूरी ताकत से पाकिस्तान को जवाब देगा। भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम मानते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, मगर हम ये भी मानते हैं कि ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और अगर इस बार पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत की, गलती की, चूक की, तो मान लीजिए कि दुनिया के नक्शे से यह मुल्क नामो निशान इसका मिट जाएगा, ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। जय हिंद।